हे दोस्तों, 7 डेज अल्टीमेट चैलेंज। क्या? अभी तो कुछ टाइम पहले ही मैंने 30 डेज चैलेंज का वीडियो डाला था और फिर उसके कुछ टाइम पहले मैंने 6 मंथ्स चैलेंज डाला था। तो अब ये 7 डेज चैलेंज क्यों? बताता हूँ, बट उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है जब आप कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर जिंदा करना स्टार्ट ही करते हो बट वो वक्त से पहले मर जाती है, जिसके बाद आपको अफसोस होता है, दिल दुखता है और बुरा लगता है। और हर बार एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ कई बार कानों में सुनाई नहीं देती है लेकिन दिल दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में ज़रूर सुनाई देती है, लूज़र। ना ये जो आवाज़ है और इससे रिलेटेड जो फीलिंग है, जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है, वो बहुत खतरनाक है। ये आपके कॉन्फिडेंस को गिराएगी, जो आपका जो खुद के ऊपर विश्वास है उसको कम कर देगी और कुछ भी लाइफ में बड़ा नहीं करने देगी। इसलिए इससे लड़ना ज़रूरी है। इसका मैं आपको एक अल्टीमेट सोल्यूशन देने वाला हूँ, एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूँ जो गारंटीड आपको इस लूप से निकाल देगा और आपके अंदर एक विनर वाली फीलिंग लाएगा। पहले 6 महीने, फिर 30 डेज और अब 7 डेज, ये मैंने रैंडमली नहीं किया है। इसके पीछे डीप साइकोलॉजी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, पावरफुल साइंस बैक्ड स्ट्रैटेजीज है। सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा 3 पार्ट्स में। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम फोकस करेंगे वाई पे। क्यों 7 डेज चैलेंज लेना है आपको? क्यों कई बार आप कोशिश करते हो कुछ करने की बट नहीं हो पाता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? सेल्फ एफिकेसी, जो पूरी दुनिया भर के टॉप साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं नंबर 1 फैक्टर है, जो डिसाइड करता है कि आप किसी चीज़ को आप सक्सेसफुली कर पाओगे नहीं कर पाओगे। उसे यूज़ कैसे करना है उसके बारे में समझेंगे। फिर हम आएंगे व्हाट पे, कैसे आप विनर्स इफेक्ट अपने अंदर पैदा कर सकते हो विन फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए, जो आपके अंदर की ये नेगेटिव फीलिंग्स को हटा देगा, आपके ब्रेन को रिवायर कर देगा कंसिस्टेंटली कोई भी एक्शन लेने के लिए लॉन्ग टर्म तक। और लास्ट में आएगा हाउ। यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट मेथड बताऊंगा, जिसके बाद आप इन सारी चीज़ों को मोमेंटम के साथ हैबिट्स में कन्वर्ट कर पाओगे, फ्लो स्टेट अचीव कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में टॉप परफॉर्मेंस देने के लिए अपना खुद का। और हाँ, अगर आप एंड तक रुकते हो तो आपके इस पेशेंस के लिए, इस डेडिकेशन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी रहेगा मेरी तरफ से, लेकिन उसके बारे में एंड में बात करेंगे। तो अगर आप रेडी हो तो लेट्स स्टार्ट विथ वाई। आपने नोटिस किया कई बार हम कुछ बड़ा चैलेंज लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है या इवन 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है। तो शुरुआत में तो एनर्जी हाई होती है, मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ स्लो हो जाता है। अंदर हमारे एक जो आग होती है वो खत्म हो जाती है, फुस हो जाती है, और कई बार दिल दिमाग में ये चलने लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, यार बहुत मुश्किल है, इतना टाइम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, साइंस क्या कहती है? साइंस ये बोलता है ना, इसके पीछे का रीज़न आपकी लेजीनेस नहीं है बल्कि प्रॉब्लम है माइंडसेट की। 2 वर्ड्स में इसे डिफाइन करें तो उसे बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। आपको पता है दुनिया के कई सारे लोगों ने इस वर्ड के ऊपर रिसर्च करी है और बोला है कि ये नंबर 1 रीज़न है जो डिफाइन करता है कि आप सक्सेसफुल बनोगे या फेलियर। एग्जाम्पल देता हूँ, स्टैनफोर्ड और टॉप साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर एक रिसर्च करी थी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों को लेते हो, उनको गोल सेट करने बोलते हो, जैसे कि वेट लॉस करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, डेली रीडिंग हैबिट डालनी है अपने अंदर, अब इनमें से सिर्फ 20 से 30 लोग होते हैं जो लोग डाउट के बाद भी कुछ गोल अचीव कर पाते हैं, जबकि अराउंड 70 to 80% लोग, जो लोग का खुद पे विश्वास होता है कि नहीं मैं कर लूंगा, वो लोग उस गोल को अचीव कर लेते हैं। सोच के देखो, लो सेल्फ बिलीफ मतलब सिर्फ 20% सक्सेस, हाई सेल्फ बिलीफ मतलब 80% सक्सेस। बस अगर आप अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दो तो, अपनी सेल्फ एफिकेसी की वैल्यू को बढ़ा दो तो। देखो, कुछ हफ्ते पहले मैंने जो 6 मंथ्स चैलेंज डाला था, उसमें 2500 से भी ज़्यादा लोगों ने पब्लिकली कमेंट करके उस चैलेंज को ज्वाइन किया, बट उसमें से 80% से ज़्यादा लोग रुक गए होंगे, अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे होंगे। क्यों? टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है सेल्फ एफिकेसी की, और इसे ही बढ़ाने पर फोकस करना है। कैसे इसे बढ़ा सकते हैं? बड़ी जीत पर फोकस मत करो, छोटी छोटी जीतों पर फोकस करो। बिकॉज जब आप छोटी जंग जीतते हो, चाहे फिर वो 7 दिन का ही चैलेंज क्यों ना हो, तो ये आपके ब्रेन में जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे तो डोपामिन रिलीज करेगा, आप विनर जैसा फील करोगे। जबकि मैक्सिमम लोग इसका उल्टा करते हैं, मैंने खुद ने देखा है। कई बार लोग अपने 5-5 किलो कम कर लेते हैं और फिर भी अपने बारे में बुरा फील करते हैं कि यार अभी तक तो मेरी वैसी बॉडी नहीं बनी। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके 5 किलो कम हो गए, और 5 किलो कम होने के बाद भी लूजर वाली फीलिंग आती है, जिसके जैसे फिर उनका जिम जाने का मन नहीं करता है। जबकि इसका अपोजिट करना अगर हम चालू करेंगे तो ये हमारे अंदर विनर्स इफेक्ट डालेगा। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया था कि कैसे एक कमज़ोर चूहा भी एक बहुत ताकतवर चूहे को हरा सकता है अगर उसके अंदर विनर्स इफेक्ट पैदा कर दिया जाए तो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग कई बार जिंदगी में जीतते हैं, सक्सेसफुल बनने लग जाते हैं, वो हर जगह सक्सेस अचीव करने लग जाते हैं। जबकि जो लोग फेलियर अचीव करते हैं, आप नोटिस करना, वो लोग जिंदगी के हर एस्पेक्ट में कई बार फेल होने लग जाते हैं। इसीलिए अपने अंदर विनर्स इफेक्ट पैदा करना चालू करो, जो आपकी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाएगा। और ये करेंगे कैसे? ये करने के लिए आपको विन फ्रेमवर्क समझना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बिगेस्ट रीज़न हम कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते हैं, उसका रीज़न लेजीनेस नहीं है, बल्कि कई बार सेल्फ डाउट होता है कि यार ये जो मैं एक्शन ले भी रहा हूँ, इससे कुछ होगा भी कि नहीं होगा। डाउट आना लग जाता है, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो आवाज़ें आने लगती है और वो आवाज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए ऐसे मोमेंट में आपको क्या करना है?
आपको जीतने पे फोकस करना है। जैसे कि मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैंने कई बार जिम जाने की कोशिश किया, रेगुलरली जिम मैंने सोचा जाता हूँ करता हूँ, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने स्मॉल विन्स पे फोकस करना स्टार्ट किया कि चल ठीक है, मैं हफ्ते के 6 दिन नहीं जा पा रहा हूँ, मैं हफ्ते के 3 दिन ही जाऊँगा, वहाँ पे जाके MMA करूँगा, बिकॉज मुझे MMA काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा आता है। सो मैंने 3 दिन जाने पर फोकस करा और उसके साथ मैंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्विमिंग भी मेरे घर के बाजू जो क्लब हाउस है वहीं पे होता है। तो जब मैंने ईजी चीज़ें करना स्टार्ट किया तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा एक मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। एंड गेस व्हाट, आज मैं हफ्ते के 6 दिन आराम से जिम जा पा रहा हूँ, क्योंकि जब मोमेंटम बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ें भी आसानी से होने लगती है। सिमिलरली ऐसे ही कुछ होगा अगर आप विन फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो। और विन फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करना है, विन में W स्टैंड करता है वेकअप के लिए। ये चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये रियलाइज़ आपको हर हफ्ते होना चाहिए। हम कई बार गोल सेट करते हैं साल में एक बार, या फिर 6 महीने में एक बार, या फिर महीने में एक बार। मैं बोलता हूँ और छोटा आ जाओ, स्टार्ट करो हर हफ्ते से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर संडे के बाद मंडे आता है, एक नया हफ्ता होता है, नई शुरुआत होती है, मेरे अंदर एक नया जोश आता है। वैसे ही आप हर संडे जैसे वीडियो जो देखते हो उसको एक ट्रिगर बना लो कि जब भी ये वीडियो देखोगे आपका वेकअप होगा। ये संडे के वीडियोस आपके लिए रिमाइंडर होंगे कि एक न्यू वीक स्टार्ट हो गया है, एक न्यू चांस मिला है आपको जीतने का। तो इस फ्रेमवर्क में ये समझो कि हर संडे को अपना एक ट्रिगर बना लो। ईयरली गोल्स पे फोकस करने के बजाय ज़्यादा फोकस करो वीकली गोल्स पे, और उसको जीतोगे तो मोमेंटम बढ़ेगा। 6 महीने के गोल भी होंगे, 1 साल के भी गोल हो जाएंगे। फिर आ जाओ विन के आई पे, जो है आइडेंटिटी शिफ्ट। देखो कई बार जब हम 6 महीने के गोल सेट करते हैं, आप देखो कि 6 महीना तो भी अगेन फिर बहुत लंबा हो गया, 30 दिन भी बहुत लंबा लगता है, और आप अगर 7 दिन भी कर लोगे तो भी आपको लगेगा यार मैं 1 महीना नहीं कर पाया। जब आप अपने आपको ऐसी लूजर वाली आइडेंटिटी देने लग जाते हो, इसीलिए आपसे वो चीज़ें और नहीं हो पाती है। याद रखो, आइडेंटिटी ना एक बहुत पावरफुल चीज़ है। एक इंसान जान भी दे सकता है अगर उसकी आइडेंटिटी सोल्जर वाली है तो। वैसे ही अगर आपकी भी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, चाहे अपने रिलीजन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, आप एक टाइप के इंसान बन जाते हो और आपके लिए मुश्किल से मुश्किल टास्क लेना भी आसान हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग अपने आप को गलत तरीके की आइडेंटिटी देते हैं कि यार मैंने कुछ ट्राई किया, मैं नहीं कर पाया, तो अपने आप को लूजर बोलने लगते हैं, इनकंसिस्टेंट, लेजी बोलने लगते हैं। जबकि आपको 12th फेल मूवी याद है, उसके अंदर भी जो हीरो होता है वो ट्राई करता है, फेल हो जाता है, ट्राई करता है, फेल हो जाता है, बट वो अपने आप को लूजर जैसा आइडेंटिफाई नहीं करता है। वो समझता है कि ये एग्जाम में मैं फेल हुआ हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में ट्राई करूँगा, रीस्टार्ट। उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी जो है ना रीस्टार्ट का, वो बहुत पावरफुल है, और इसको आपको विन फ्रेमवर्क में भी यूज़ करना है अपनी लाइफ में। नो मैटर कितनी बार आप ट्राई करते हो, इवन 7 दिन शायद ना हो पाए, बट इस कंसिस्टेंसी को जाने मत देना। मैंने आपको बताया हर हफ्ता आपके लिए एक न्यू शुरुआत होगी, हर हफ्ता एक जीतने का मौका होगा, और आप ट्राई करते रहना। एक बार आपका 7 दिन हो गया ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, और फिर शायद आप 21 दिन भी कर लोगे, 6 महीना भी कर लोगे, लेकिन पहले 7 दिन को क्रैक करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट विन का एंड स्टार्ट करता है स्टार्ट नाउ, आज से ही। अगर आप पिछले या 2-3 हफ्ते से कंसिस्टेंटली कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो आज से स्टार्ट करो। अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को लूजर मत बोलो। समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हो, जितनी बार आप फेल होते हो ना, आप उतना देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप सक्सेस के नज़दीक आते जा रहे हो। बस प्रॉब्लम ये कि अपने आप को आइडेंटिटी देते रहो। जितनी बार आप ट्राई करो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ओवर थिंकिंग करना बंद करो, प्लानिंग करना बंद करो, जस्ट स्टार्ट एंड रिपीट। जैसा मिलो ऑफ क्रोटॉन भी जो थे, वो एंशिएंट टाइम के एक बहुत बड़े एथलीट थे, उनको कोई हरा भी नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर थे। और उन्होंने कैसे इस ताकत को अचीव किया, एक सिंपल सी चीज़ डेली करके। एक छोटे से बछड़े को उन्होंने अपने कंधे पे लेना स्टार्ट किया और डेली उसको लेके कंधे पे घुमाते थे। इससे हुआ ये, धीरे धीरे बछड़ा बढ़ता गया और एक टाइम पे वो बड़ा सा सांड बन गया, और माइलो जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया उसे उठा के। इसे ही प्रोग्रेस ओवरलोड भी बोलते हैं, जो जिम में कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ऐसे ही आप भी कर सकते हो। सबसे पहले सिर्फ 7 दिन पे फोकस करो, उसमें जीतो। अब एक बार आपने ये कर लिया तो इससे आपका माइंडसेट शिफ्ट मिलेगा, वीकली रीसेट करने का मौका मिलेगा, डोपामिन बूस्ट मिलेगा छोटी विंस के लिए, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जो आपकी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाएगा। अब आपको इसके बाद यूज़ करना है स्टार सिस्टम, जिसमें से S स्टैंड करता है सिलेक्ट वन हैबिट के लिए। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बोला था, कई सारी आदतें हैं जो आपको लिस्ट में दिख रही होगी, इनमें से कोई भी एक आदत चुन लो, या फिर इसमें कोई आदत नहीं है, इससे हट के भी कोई आदत चुन सकते हो। जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, शुगर नहीं खाना है, जो भी आपको सही लगता है उसमें से एक चीज़ को चुन लो। सेकंड T का है ट्रैक फॉर 7 डेज। आज जो भी चुन रहे हो अपनी हैबिट, उसको लिख देना, कमेंट कर देना, और उसके बाद उसको ट्रैक करना स्टार्ट करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम 21 डेज चैलेंज हम करते हैं तो हम उसको विजुअली ट्रैक करके रखते हैं। ये हमारे पेड कम्युनिटी वालों के लिए है। थर्ड है अप्लाई। इस ट्रैक वाली चीज़ों को आप बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आप क्या करो, आपको अगर ऐसा पेन पेपर ये सारी चीज़ें नहीं बनानी है, वैसे तो करोगे तो अच्छा है, बट उसके साथ साथ आप नीचे इस कमेंट में भी डाल सकते हो। जो भी हैबिट आपने आज एक्सेप्ट करी है वो हैबिट लिख देना डे 1, फिर उसके बाद कमेंट में अपने कमेंट के नीचे डाल देना डे 2, उसमें डाल देना डे 3। ऐसे मुझे भी दिखता रहेगा कि आप कितने दिन से कंटिन्यूसली चीज़ें कर रहे हो, जिससे मुझे आपको रिवॉर्ड देने भी आसानी होगी। स्टार का क्योंकि R स्टैंड करता है रिवॉर्ड एंड रिपोर्ट के लिए। देखो 7 दिन कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूँ एक नीचे गूगल फॉर्म होगा, वो गूगल फॉर्म जाके भर देना।
एक बार पहले पूरा 7 दिन हो जाए उसके बाद ही भरना। मैं कमेंट चेक करूँगा, अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ आपकी। जिन लोग ने 7 दिन कंटिन्यूसली कर लिया, आप लोग जाके नीचे फॉर्म रहेगा वो भर देना। याद रखना, हर एक हफ्ता जो आप कंप्लीट करोगे उस पर आपको स्टार मिलेगा। ये स्टार आपके लिए एक बैज ऑफ ऑनर की तरह अपना देखना। इससे आपको एक विनर्स इफेक्ट अगेन पैदा होगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आपने जैसे ही 4 से 5 स्टार कर लिए, मतलब आपने 1 महीना कंप्लीट कर लिया, तो आप 1 मंथ विनर के लिस्ट में आ जाओगे। ऐसे ही फिर आप 1 मंथ के विनर से 6 मंथ के विनर पे लिस्ट आ जाओगे। और यही थी मेरी साइकोलॉजी 7 डेज़ की। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, इसके पीछे साइकोलॉजी है। एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं डोर इन द फेस टेक्निक। जब आप किसी को कोई बड़ी रिक्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल यार मुझे 50,000 रुपये दे देना, सामने वाला आपको ऑब्वियसली कई बार मना कर देगा। उसके बाद जब आप सिर्फ 5,000 मांगोगे तो वो सामने वाला इंसान आपको शायद 5,000 दे देगा। कई लोग ये उधार मांगते हुए यूज़ करते हैं ट्रिक। आप बच के रहना। बट सच तो ये था कि उसको 5,000 ही चाहिए था, लेकिन उसने 50,000 मांगा ताकि आप साइकोलॉजिकली वीक हो जाओ, और फिर उसके रियल रिक्वेस्ट किया उसने। वैसे ही 6 महीना भी आप समझना ऐसे। वैसे मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ऐसे ही कुछ हुआ है। 6 मंथ मैंने बोला तो हो सकता है 6 मंथ ना हुआ हो। 1 महीना बोला तो शायद 1 महीना भी ना हुआ हो, लेकिन अब 1 हफ्ता आपसे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो वो कर देना। अगेन मैं 7 डे के चैलेंज के लिए आपको ऐसे ओपनली इन्वाइट करना चाहूँगा। हर हफ्ते मैं एज अ भाई, एज अ मेंटर बन के आपका वीकली रिमाइंडर बन के आता रहूँगा। मैंने जो चैलेंज स्टार्ट किया था 6 महीने का, वो तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। बट मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, और जो लोग आगे शायद क्विट कर दे, उन लोगों के लिए ये सारी बातें बहुत काम की होगी। तो इस चीज़ को रेगुलरली करते रहना। अगर आप सीरियस हो तो जैसा मैंने आपको बताया था, चैलेंज कंप्लीट करने के बाद गूगल फॉर्म ज़रूर भर देना। और इस चैलेंज से रिलेटेड अगर आप अपडेट्स जानते रहना चाहते हो, मुझसे और सीरियसली कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो जहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। जो विनर्स होंगे उनका अनाउंसमेंट मैं कई बार लाइव आके भी करूँगा। तो वो लाइव कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, उसकी डिटेल्स मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपलोड करता रहूँगा। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ में हो सके तो वहाँ पे भी टैग करना। आप में से कई सारे लोग मुझे ऑलरेडी टैग करना चालू भी कर दिए हैं। ऑसम, वेरी नाइस। तो देखो ऑब्वियसली जो लोग मुझे दिख रहे हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी विनर्स बनने की। जैसा पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लेना। जो लोग भी विनर बनेंगे, मंथली विनर्स होंगे, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स हैं जो मैं आपको देता रहूँगा। बट अगेन, गिफ्ट्स के लिए, पैसों के लिए आपको ये चैलेंज नहीं करना है। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए इस चीज़ को करना है, बिकॉज वही आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। ठीक है ना। नाउ लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, देखो हर बार जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं ना, तो सिर्फ एक आदत नहीं छूटती है, एक छोटी सी हार आप रजिस्टर कर लेते हो अपने दिमाग में। एक आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, कान में नहीं बट दिल में सुनाई देती है कि तू नहीं कर सकता यार, तेरे बस की बात नहीं है। वही आवाज़ आपको रोकती है जब आप दूसरा कुछ नया चीज़ स्टार्ट करते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि बार बार ये आवाज़ आपके दिमाग में आ रही है, दिल में आ रही है, सबकॉन्शियस में आ रही है, वो चुप हो जाए। और ये हो सकता है सिर्फ 7 दिन में। एक बार खुद से जीत जाओ, बस एक छोटी सी जीत जो आपको ये याद दिला दे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। यही होता है विनर्स इफेक्ट। तो आज से हर संडे हमारे लिए एक नया साल होगा, नई एनर्जी होगी, नया माइंडसेट होगा, एक नया मिशन होगा, जीतने का एक नया चांस होगा। हर हफ्ते आते रहना, सब्सक्राइब करके रखना। मैं आपको हर हफ्ते जीतने का मौका दूंगा। सोचना बंद करो, कमेंट करके जो मैंने आपको बोला था वो बातें लिख देना। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे योर हैबिट, और उस पर कंटिन्यूसली डेली आके कमेंट करते रहना। हर वीक आपके लिए एक स्टार होगा, हर स्टार आपके लिए विन का एक मौका होगा। अभी के लिए इतना ही। लेट्स बिगिन विथ योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले वीक के रिमाइंडर के साथ। बाय बाय।